अभी 7th क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 6 इंडाइसिस घातांक इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सपोज एक नंबर लिया हमने, सपोज 2 लिया और 2 को हमने 8 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, 2 को हमने 8 बार ऐसे गुणा किया। अभी इसको इतना बड़ा ना लिख के हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 रेज़ टू 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर लिख दिया 2 रेज़ टू 8। यानी ये जो 2 रेज़ टू 8 लिखा मीन्स 2 को हमने क्या किया है, 8 टाइम्स लिखा है। अभी जो 2 है इसको कहेंगे बेस, या इसको हिंदी में कहते हैं आधार, और जो 8 है इसी को कहते हैं इंडेक्स, या हिंदी में कहते हैं इसको घातांक या घात भी कहते हैं। इसी को इंडेक्स या घातांक कहते हैं। तो यहाँ पे 2 बेस हो गया, आधार हो गया, 8 क्या हो गया, इंडेक्स हो गया, घातांक हो गया। 7 रेज़ टू 5, 5 इंडेक्स हो गया जिसको घातांक कहेंगे, और 7 जो इसका बेस हो गया, हिंदी में इसको आधार कहेंगे। इसको अगर अभी रीड करना होगा, पढ़ना होगा तो कैसे पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे अभी 7 रेज़ टू पावर 5, 7 रेज़ टू पावर 5, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं 7 रेज़ टू 5, या ऐसे भी कर सकते हैं इसको 5th पावर ऑफ 7, 5th पावर ऑफ 7। इसको हिंदी में पढ़ना रहेगा तो इसको कहेंगे 7 का घातांक 5, या 7 का 5वां घात, 7 का 5वां घात। इस तरह से इसका जो है कि वाचन करेंगे, इसको रीड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ दिया है तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए, जैसे ये है तो 2 क्या है, 2 इज़ द बेस एंड 4 इज़ द इंडेक्स। 2 आधार है, 4 घातांक है। यहाँ पे 8 इज़ द बेस एंड 3 इज़ द इंडेक्स, 8 आधार है, 3 घातांक है। यहाँ पे 3 इज़ द बेस एंड 7 इज़ द इंडेक्स, 3 आधार है और 7 घातांक है। इसको रीड करना होगा, पढ़ना होगा तो कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 2 रेज़ टू 4, 2 रेज़ टू 4, इसको 8 रेज़ टू 3, इसको 3 रेज़ टू 7, 2 घातांक 4, 8 घातांक 3, 3 घातांक 7, या ऐसा कहेंगे 3 का 7वां घात, 8 का 3री घात, 2 का 4थी घात। तो इस तरह से भी इसको रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इंग्लिश में पढ़ना रहेगा तो 2 रेज़ टू पावर 4, 8 रेज़ टू पावर 3, 3 रेज़ टू पावर 7, या 7th पावर ऑफ 3, 3rd पावर ऑफ 8, 4th पावर ऑफ 2। तो इस तरह से इसको 2-3 तरह से जो है कि हम लोग पढ़ सकते हैं। आई होप सबको अभी समझ में आया होगा। इसके बेस पे अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 26 में लेक्चर नंबर 1 में देखो, जो फर्स्ट ये जो यहाँ पे टेबल बना के दिया है, ये टेबल को हमें फिल करना है। पहला है 3 रेज़ टू 4, 3 घातांक 4। तो इसमें बेस क्या होगा, आधार क्या होगा इसका, तो ये जो 3 बेस है तो यहाँ पे लिख देंगे बेस में 3, या आधार में 3। इंडेक्स क्या है, तो ये 4 इसका इंडेक्स है, 4 इसका घातांक है, तो इसमें लिख देंगे 4। और इसके बाद में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म गुणन रूप में, इसका मतलब 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम्स। तो 3 को 4 बार गुणा करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81। तो इसका वैल्यू या मान हो जाएगा 81। तो इस तरह से ये पहला कंप्लीट करेंगे। अभी सेकेंड एग्जाम्पल है 16 रेज़ टू 3, 16 घाते 3,
तो अभी यहाँ पे बेस क्या है, तो ये बेस या आधार होगा 16 और जो घातांक होगा ये घात होगा इंडेक्स, तो हो जाएगा 3। अब इसको कितने टाइम्स लिखना होगा, तो 16 को 3 टाइम्स लिखो, 16 इंटू 16 इंटू 16। कुछ लोग क्या करते हैं 16 इंटू 3 कर देते हैं, तो ये मिस्टेक है। अब इसको देखो 16 को 16 में मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 256, उसमें 16 को मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4096, तो इधर लिख देंगे, इसका वैल्यू हो जाएगा 4096। तो इससे बहुत ईजी है। अभी जो थर्ड है, थर्ड के अंदर जो है यहाँ पे बेस दिया है, इसका आधार दिया है -8 और इसका जो इंडेक्स दिया है घातांक दिया है 2। इसका मतलब अगर इसको इंडाइसेस फॉर्म में लिखा होगा, घातांक की संख्या के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे -8⁻², ऋणात्मक घातांक 2। अब ये कितने, इसको -8 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, -8 इंटू -8। यहाँ पे देखो माइनस का साइन है, इसलिए 2 साइन एक साथ नहीं रख सकते, 2 चिन्ह एक साथ नहीं लिख सकते, इसलिए ब्रैकेट लगाएंगे। तो -8 इंटू -8। अब देखो माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, फिर 8 इंटू 8 तो 64, तो +64 आंसर आ जाएगा। फिर ऐसे फोर्थ है, उसके अंदर 3/7 इंटू 3/7 इंटू 3/7 इंटू 3/7 ये दिया है, और इसका वैल्यू भी दिया है 81/2401 ये दिया है, बाकी इसको फिल करना है। तो इसका मतलब ये कितने टाइम्स, 1 2 3 4, तो इसका मतलब इसका जो इंडेक्स हो गया, जो घातांक हो गया 4 हो गया, और ये 3/7 इसका क्या हो गया, बेस, इधर लिख देंगे 3/7। अब इसको इंडाइसेस फॉर्म में लिखना होगा घातांकित रूप में, तो लिख देंगे 3/7⁴, 3/7⁴। यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि अगर सिर्फ 4 ऐसा लिख देंगे तो इसको जो है कि ऐसा ना लिख के, बल्कि क्या करना पड़ेगा, ऐसा ब्रैकेट लगाओ और फिर इसको लिख दो उसका पावर 4। अभी जो फिफ्थ है, फिफ्थ के अंदर -13 टू द पावर 4, 13 घातांक 4। इसका मतलब यहाँ पे बेस क्या आ जाएगा, -13, और जो 4 है इसका इंडेक्स हो जाएगा। इसका मतलब होगा -13 को हम कितने बार लिखेंगे, 4 टाइम्स, 4 बार लिखेंगे। यहाँ स्पेस नहीं है तो मैंने नीचे लिख दिया। इसका मतलब -13 इंटू -13 इंटू -13 इंटू -13। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, -13 माइनस, देखो 4 टाइप्स है, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस। मतलब का इंडेक्स है ये इवन नंबर है, सम संख्या है, तो इंडेक्स अगर इवन नंबर में आएगा तो पॉजिटिव में आंसर आएगा। 28561, 28561। तो इस तरह से टेबल जो है कंप्लीट हुआ। इसमें जो है कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर 1 में ये 5 सब क्वेश्चन थे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, फाइंड द वैल्यू, मान ज्ञात करो 2⁻10, 2 घातांक 10। इसका मतलब 2⁻10 मतलब हो गया कि 2 को 10 बार लिखना है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इस तरह से इसको लिखा 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2⁻10, 2 घाते
2 घातांक 10। अब इसको मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64, 64 इंटू 2 128, 128 इंटू 2 256, 256 इंटू 2 512, 512 इंटू 2 तो 1024 आंसर होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256, 256 दूना 512, 512 दूना 1024। तो यहाँ पे 5:3 का मतलब हो गया, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 3 बार गुणा करो, 5 इंटू 5 इंटू 5, ये हो जाएगा 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, 5 25 25 बचे 125। अब थर्ड जो है, थर्ड है -7 रेज़ टू 4, -7 रेज़ टू 4, तो -7 रेज़ टू 4 इसका मतलब होगा -7 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 4 बार इसका गुणा करो, -7 इंटू -7 इंटू -7 इंटू -7। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, तो 7 इंटू 7 49, फिर 7 इंटू 7 49, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो जो है आंसर आ जाएगा, ये होगा 2401। और देखो ये जब इसका जो इंडेक्स है घातांक को इवन नंबर है, सम संख्या, तो ये जो है कि माइनस है तो प्लस में उत्तर आएगा। तो इसलिए ऐसे भी देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू माइनस तो प्लस, ये हो गया प्लस, तो प्लस 2401। अभी जो फोर्थ सब क्वेश्चन है वो -6 रेज़ टू 3, इसका मतलब -6 को कितने टाइम्स लिखोगे, 3 टाइम्स लिखोगे, -6 इंटू -6 इंटू -6, इसको 3 बार लिखा। अब इसको जो है कि मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 6 तो 36 इंटू 6, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 216, लेकिन यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि देखो इसका इंडेक्स, इसका जो घातांक है वो विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो माइनस हो गया। या इसे भी माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, तो -216। अभी जो 6 सब क्वेश्चन है 8 रेज़ टू 1, इसका मतलब 8 रेज़ टू 1 का मतलब क्या हो गया, 8 को एक ही टाइम्स लिखना है। तो जब जिसका इंडेक्स 1 होगा तो जो बेस होता है वही उसका आंसर होता है, जो आधार होता है वही उसका उत्तर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। अभी जो 7 है 4/5 रेज़ टू 3, तो 4/5 रेज़ टू 3 यानी 4/5 को कितने टाइम्स लिखना है, 3 टाइम्स लिखना है। 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5, ये मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, तो हो जाएगा 64/125। अभी जो लास्ट है 1/2 -1/2 रेज़ टू 4, तो -1/2 को 4 टाइम्स लिखना है, लेकिन इसको ओपन नहीं लिख सकते, ऐसा ब्रैकेट लगा के लिखेंगे 4 टाइम्स, क्योंकि यहाँ माइनस है, सॉरी क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, इधर माइनस है, 2 साइन एक साथ नहीं लिख सकते, इसलिए उसको ब्रैकेट से सेपरेट करेंगे। अब देखो इसका जो इंडेक्स है वो इवन नंबर है, इसलिए आंसर जो है प्लस में होगा। इसका घातांक जो है वह सम संख्या है, इसलिए धन में इसका उत्तर आएगा। या इसे भी माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। फिर 1 का सब में मल्टीप्लाई करो तो 1 ही होगा। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, तो आंसर आ जाएगा 1/16।
तो इस तरह से ये जो लास्ट सब क्वेश्चन था, तो प्रैक्टिस से 26 कंप्लीट हुआ। आई होप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।